नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। मैं हूं अनुष्का शर्मा। 17 सितंबर को होगा सीएसजीएम का 40वां दीक्षांत समारोह। 40वें दीक्षांत समारोह में मेधावियों पर बरसेंगे मेडल और उपाधियां। नए प्रोजेक्ट व स्टार्टअप को भी मिलेगा बढ़ावा। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में 17 सितंबर को 40वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएसजीएम के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक करेंगे। समारोह में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत मुख्य अतिथि होंगे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल होंगी। दीक्षांत समारोह में प्रदेश सरकार की मंत्री रजनी तिवारी भी शामिल होंगी। समारोह में कुल 49 विद्यार्थी को पदक प्रदान किए जाएंगे, जिनमें 35 छात्राएं और 14 छात्र शामिल हैं। इसमें कुलाधिपति स्वर्ण पदक 01, रजत 2 और कांस्य 3 पदक होंगे। कुल स्वर्ण पदक 11 तथा अन्य 53 स्वर्ण पदक भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही 75 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी। सुप्रसिद्ध शायर सुभाष साहिब अमीन को मानद उपाधि डॉक्टर ऑफ लेटर से नवाजा जाएगा। यह जानकारी सीएसजीएम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने वरिष्ठ वार्ता कर दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। कौन से क्या खास इस बार रहने वाला है? देखिए, 40वां दीक्षांत समारोह है। इसमें हम लोग जो है वो 59 स्टूडेंट्स को पदक देंगे। पहले तो इसके जो हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं वो डीआरडीओ के चेयरमैन आ रहे हैं, डॉक्टर समीर कामत, माननीय मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी और रजनी तिवारी मैडम भी रहेंगी। इस बार हम लोग मानद उपाधि जो है सुश्री जाहिदा अमीन को दे रहे हैं। विश्वविद्यालय इस समय अपने प्रोग्रेस के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी योजनाओं को दे रहा है। एक योजना हमारी हाई एंड कंप्यूटिंग की है, जो स्टेट में पहली बार हमने एआई लैब और ये इस्टेब्लिश किया। और आपको पता होगा कि ये विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसने एआई फॉर ऑल सभी स्टूडेंट्स के लिए रखा है, साइबर सिक्योरिटी फॉर ऑल। दूसरा इम्पॉर्टेंट है, हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की लैब फिजिक्स में इस्टेब्लिश हो रही है। तीसरा, हम डिफरेंट अपने स्टार्टअप्स को 5 कैटेगरी में उनको हम इनाम दे रहे हैं। हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम जो स्टेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो हमारे पास आ रहा है। और इसी तरीके से हम बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स और सिमुलेशंस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी गर्ल्स हैं उनको 45 महिलाओं को मिल रहा है, पुरुष को 14 जो है वो मेडल्स मिल रहे हैं। और इस तरीके के हम बहुत सारे अपने डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी देख रहे हैं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक उत्तरदायित्व के नाते हम लोग 75 टीवी के हमारे टीचर्स ने बच्चों को गोद लिया है, उनको दे रहे हैं। 100 हम आंगनवाड़ियों को किट दे रहे हैं और 350 बेटियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन दे रहे हैं, जो कि समाज हमें स्पॉन्सर कर रहा है। सर, इसमें दीक्षांत में कितने लोगों को पदक दिए जा रहे हैं? 59 विद्यार्थियों को पदक दिए। ये सब डेटा आपके पास है। सर, कुछ प्रोजेक्ट का शिलान्यास लोकार्पण में कौन से लोकार्पण शिलान्यास है? उसमें एक तो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, फिर डिफरेंट हमारी नई जो बिल्डिंग्स हैं वो बन रही हैं, कई हमारी बिल्डिंग्स रिनोवेट हो रही हैं, कई हमारे कंप्यूटिंग हब बन रहे हैं। ऐसे इन सब शिलान्यास और उसकी डिटेल्स जो हैं वो आपके पास अभी दिए जा रहे हैं। एआर सिमुलेशन जो लैब्स है, इसमें क्या स्टूडेंट को कितना प्रॉफिट मिला, क्या लाभ मिलेगा? जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो नई पेडागॉजीज़ हैं, जो लर्निंग की नई मेथोडोलॉजीज़ हैं, उनमें हम कई बार या तो उस स्थान पे नहीं रहते, या वो जो इक्विपमेंट्स हैं वो इतने कॉस्टली होते हैं कि वो कॉमन स्टूडेंट्स की पहुंच के बाहर होते हैं। ऐसे समय में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। और एआई और डेटा साइंस आने के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना, और हमने सबसे पहले जो AR/VR लैब है वो फिजिक्स में इस्टेब्लिश किया है और हिंदी में। तो ये लैब हमारे पास लाइब्रेरी में आ रही है। इसमें बच्चे को जो बड़े एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऐसे 5 हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे डिफ्रैक्शन किया है, जिसमें बच्चा आकर सीख पाएगा कि जो है वो कैसे, अगर वो एक्चुअल माइक्रोस्कोप पे है तो वो कैसे करेगा, उसको असेंबल कैसे करेगा, उसको एक्सपेरिमेंट कैसे करेगा और कैसे उसकी रीडिंग्स लेगा। ऐसे सारे काम वो वर्चुअली कर सकता है। जो प्राथमिक स्कूल आपने बताया उनको मॉडल करेंगे, किस तरीके से मॉडल करेंगे? जो हमारे 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, उनका नाम है, मंदना में ही दोनों हैं, कंपोजिट विद्यालयों पर, उनमें हम एक स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट क्लासरूम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। वहाँ पे हमने सुरजीत सिंह जो BSA हैं उनसे बहुत सारी मदद ली है। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे नए बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं,
चूँकि वही अभी डिग्री कॉलेजेस में आने वाले हैं, तो उनको ये जो नई तकनीक है जो कि विश्वविद्यालय के पास है वो उन तक भी पहुँचे, तो ये भी हम अपना उत्तरदायित्व समझ के इसको पूरा करें। लैब AR VR लैब का लाभ ले पाएंगे सर स्टूडेंट? लैब का AR VR लैब तो डिग्री कॉलेजेस के लिए है, पर आगे चल के समय पे हम AR VR की छोटी लैब्स स्कूल में बना सकते हैं, जिसमें उनको हिस्ट्री के बारे में, साइंस के बारे में जो उनकी कक्षा का है उसको भी हम सिमुलेट कर सकते हैं।